बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स का एक स्टूडेंट होते हुए आपको ये ज़रूर पता होगा कि मोशन जो है वो किसी भी बॉडी में कैसे पैदा होती है, और आपको टाइप्स ऑफ मोशन का भी पता होगा। हमने क्लास 9th में पढ़ लिया हुआ है कि मोशन की टाइप्स कौन सी होती हैं। डिफरेंट टाइप्स होती हैं मोशन की, जिसमें से एक टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। रोटेटरी, ट्रांसलेटरी, ये डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़ी हुई हैं। लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रैंडम मोशन, ये काफ़ी सारी टाइप्स हमने डिस्कस की हुई। इसमें हमने एक टाइप डिस्कस की थी वाइब्रेटरी मोशन। आपको याद होगा ये क्या होता है, ये टू एंड फ्रो मोशन है। टू एंड फ्रो मोशन हम इसको कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन क्या होती है, आगे पीछे एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन के अगर टू एंड फ्रो, आगे पीछे या ऊपर नीचे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है तो हम उसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि पेंडुलम ऑफ द क्लॉक है, या सीसा है, बच्चों का जो झूला होता है वो ऐसे ऐसे जो कर रहा होता है, तो वो वाइब्रेटरी मोशन में होता है। पेंडुलम ऑफ द क्लॉक भी जो है वो वाइब्रेटरी मोशन में। तो वाइब्रेटरी मोशन तो आपको याद आ गया क्या है। अब किसी भी बॉडी में मोशन क्यों पैदा होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 3 में हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था कि किसी भी बॉडी में फोर्स, मोशन पैदा होने की जो मेन रीज़न होती है वो क्या होती है, मेन रीज़न इज़ नेट फोर्स। किसी भी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस होने के लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर लगे नेट फोर्स। अब नेट फोर्स क्या होती है, जब किसी बॉडी पर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं तो उनका जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी कॉल्ड नेट फोर्स। ये जो नेट फोर्स होती है ये वजह बनती है किसी भी बॉडी के मूव करने की। तो दो चीज़ें जो मैं आपके साथ रिवाइज कर रहा हूँ, वाइब्रेटरी मोशन क्या है और बॉडी में मोशन क्यों पैदा होती है। बॉडी में मोशन पैदा होती है नेट फोर्स की वजह से। वाइब्रेटरी मोशन जो है वो मेन पोजीशन पे जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रही है तो उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, अब ये जो वाइब्रेटरी मोशन है इसकी एक स्पेसिफिक टाइप होती है, एक इसकी स्पेसिफिक फॉर्म है, पर्टिकुलर फॉर्म है इसकी, जिसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। वाइब्रेटरी मोशन ही ये होती है, लेकिन इसको स्पेसिफिकली अलहदा से नाम क्यों दिया गया है ये हम आज डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक यही है। जो चैप्टर नंबर 10 है ना फिज़िक्स की बुक में 10th में पहला चैप्टर, वैसे नंबरिंग में ये चैप्टर नंबर 10 है। इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिस्कशन इसी तरह से है। टॉपिक जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही शुरू होता है। ये पूरा चैप्टर जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पे है, तो हमने इसको जो है वो डिस्कस करना है। तो एक बात जो मैंने आपको बता दी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये वाइब्रेटरी मोशन ही होती है, लेकिन किस टाइप की वाइब्रेटरी मोशन होती है ये थोड़ा अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि फिर हम आगे इसकी फ़र्दर डिस्कशन कर सकें। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम एक ऐसी वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं जिसमें बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, जब बॉडी को हमने मीन पोजीशन से मूव करना है ना, बॉडी फ़र्ज़ करें ये मीन पोजीशन पे है तो मूव करके आप इधर ले गए हैं तो ये उसका बन गया यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तो जब हम बॉडी को छोड़ेंगे तो ये मूव करके वापस को आएगी। तो मीन पोजीशन से बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट फोर्स के। जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नेट फोर्स के। डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स।
जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे तभी उसमें मोशन पैदा होती है, तो वाइब्रेटरी मोशन भी तभी पैदा हो रही होगी। तो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये डिपेंड करता है उस पर लगने वाली नेट फोर्स पे। और जो डायरेक्शन है मोशन की वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर हम बाय वर्ड्स डिफाइन करें तो वो इसी तरह से करेंगे कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये इसकी खूबी है कि इसमें जो है वो बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के। मतलब नेट फोर्स को जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा और जितना कम करेंगे उतना डिस्प्लेसमेंट कम पैदा होगा। तो इस तरह से हम इसको जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। अब आपको ये भी याद होगा कि चैप्टर नंबर 3 में ही हमने जहाँ पे लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ पढ़ा था उधर सेकंड लॉ भी पढ़ा था कि जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स लगती है तो उस बॉडी में प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेशन। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यही डिस्प्लेसमेंट जो है अगर हम इसको x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन एज वेल। ये एक्सेलरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैथमेटिकल फॉर्म इसकी वैसे इस तरह से लिखी जाती है, ये नहीं लिखी जाती, ये वाली लिखी जाती है कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कहाँ से आ रहा है? नेट फोर्स की वजह से आ रहा है। और साथ मैंने बताया था कि मोशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के साथ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। मतलब क्या है कि इट विल बी ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से अवे होता है तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा, क्योंकि फोर्स भी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी। अब इसकी जो टाइप्स होती हैं, फॉर्म्स, इसकी एग्जांपल्स हम 3 आपकी बुक में डिस्कस करेंगे। पहली एग्जांपल है मैस अटैच टू द स्प्रिंग, मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग, एक तो ये डिस्कस करेंगे। दूसरी है बॉल एंड बाउल सिस्टम, बॉल एंड बाउल। और तीसरी एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। 1 बाय 1 हम इनको आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए क्या है जो मैं पॉइंट आपके क्लियर्स करना चाह रहा था कि वाइब्रेटरी मोशन की ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई नई मोशन नहीं है, ये वाइब्रेटरी मोशन की एक टाइप है। और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है नेट फोर्स के लगने की वजह से, मोशन तो कोई भी है वो नेट फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है, तो नेट फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। जितनी नेट फोर्स लगी उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। और उसी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एज वेल। और दूसरी बात कि डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। होपफुली ये पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। बुक पे आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगी इसकी, वो आपने शॉर्ट आंसर के तौर पे याद भी करनी है। तो फिर हम ये जो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।